हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आइए, वर्क एंड टाइम का आज हम लोग का लेक्चर नंबर 6 है। तो आज लेक्चर नंबर 6 में हम एक आपको नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट हम लोग का वही पुराना है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एसएससी मेंस में पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, फिर उस पर बेस्ड हम लोग 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो कैसे हम लोग इसको बहुत ही जल्दी 2 या 3 सेकेंड में इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो पहले पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर जो लास्ट में रिजल्ट आएगा उसको हम लोग याद कर लेंगे। वही हमारा मेन होगा, क्योंकि हमेशा जब हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे तो हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन एसएससी मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझा जाए कि ये कॉन्सेप्ट है क्या और क्वेश्चन में क्या बोलेगा और क्या पूछ रहा है। जैसे सपोज करिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी। तो मान लेते कि ए और बी किसी काम को करने में यक्स दिन लगाते हैं। ए और बी किसी काम को करने में यक्स दिन लगाते हैं और ए जो है किसी काम को करने में यक्स प्लस ए दिन लगाता है और बी किसी काम को करने में यक्स प्लस बी दिन लगाता है। भाई जब ए और बी किसी काम को करने में यक्स दिन लगाएंगे दोनों, तो ए अकेला उनसे ज़्यादा दिन लगाएगा तो वो कितना मान लेते हैं यक्स प्लस ए, और बी भी उनसे ज़्यादा दिन लगाएगा तो कितना दिन लगाएगा यक्स प्लस बी। तो हम लोग से पूछेगा, अब आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि बताइए ए प्लस बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेंगे, या फिर ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, या फिर बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो ये हम लोग का कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में पूछता है। तो आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या समझाना चाह रहा हूँ, अगर ए प्लस बी किसी काम को यक्स दिन में करता है और ए उस काम को यक्स प्लस ए दिन में करता है और बी उस काम को यक्स प्लस बी दिन में करता है, तो हम लोग को बताना है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब यक्स की वैल्यू हमको बताना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तरीका हमारा वही बेसिक है। जैसे ए उसी काम को करने में कितना दिन, यक्स प्लस ए दिन, जबकि बी उस काम को करने में कितना दिन लेता है भाई, यक्स प्लस बी दिन। तो टोटल काम हम लोग यहाँ पर कितना मानेंगे, यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी, यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी माना जाएगा। तो अब जो है कि ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, यक्स प्लस बी, और फिर बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई, यक्स प्लस ए हो जाएगा। क्लियर है? अब ए प्लस बी का एक दिन का काम अगर हम लोग निकालें ए प्लस बी का, तो ये यक्स प्लस बी प्लस यक्स प्लस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस ए प्लस बी होगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप समझिए। लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसी को हम लोग को याद करना है। तो हमने मान लिया कि ए किसी काम को करने में कितना दिन लगाता है, यक्स प्लस ए दिन, और बी उसी काम को करने में भाई यक्स प्लस बी दिन। तो टोटल काम हम लोग कितना मानेंगे, अब यक्स प्लस ए और यक्स प्लस बी की वैल्यू हमको पता नहीं है, तो दोनों का मल्टीपल जो होगा उसी को हम लोग टोटल वर्क मान लेंगे। तो टोटल काम हमारा यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी। अगर यक्स प्लस ए दिन में इतना काम तो एक दिन में यक्स प्लस बी काम, ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह यक्स प्लस बी दिन में इतना काम तो एक दिन में यक्स प्लस ए काम, दोनों को जोड़ दें तो कितना दिन लगता है भाई, टोटल काम कितना आ जाता है एक दिन का, 2x प्लस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का एक दिन का काम इतना है और ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, यक्स दिन में। तो टोटल काम हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी इंटू यक्स बराबर टोटल काम यक्स प्लस ए इंटू यक्स प्लस बी। इसको हम लोग माने ही थे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ को 2x स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो ax, इसमें गुणा करेंगे तो bx। इधर देखिए x का x में गुणा x स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे तो bx, फिर इसका उठा के करेंगे तो ax, फिर a का b में करेंगे तो a इंटू बी। तो अब देखिए ax से ax कैंसिल, bx से bx कैंसिल, और यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ पर x स्क्वायर इधर आएगा तो x स्क्वायर बराबर ab बचेगा।
तो इसका मतलब हमारा x बराबर आ गया अंडर रूट में AB। यही बहुत इम्पॉर्टेंट है रिजल्ट जो हम लोग को याद करना है। तो क्या सीखे हम लोग? अब देखिए, अगर A और B किसी काम को x दिन में करते हैं, A और B किसी काम को x दिन में करते हैं, A x प्लस A दिन में करता है और B x प्लस B दिन में करता है, तो जो x की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट में A इंटू बी, अंडर रूट में A इंटू बी। समझ पा रहे हैं कि नहीं कॉन्सेप्ट को? फिर से एक बार समझिए, अगर A प्लस B किसी काम को x दिन में करते हैं और A उस काम को x प्लस A दिन में, मतलब A प्लस B से A दिन ज़्यादा, जबकि B उसी काम को x प्लस B दिन में करता है, मतलब A प्लस B से B दिन ज़्यादा, तो जो x की वैल्यू है वो आती है अंडर रूट में A इंटू बी। तो यही रिजल्ट आपको याद रख लेना है। अब इस पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए। आइए दोस्तों, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोग सीखे उस पर क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन क्या दिया है। दिया है कि A किसी काम को करने में A और B से, A प्लस B का मतलब A और B से 8 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि B उसी काम को करने में A प्लस B से 4.5 घंटे अधिक समय लेता है। तो A और B उसी काम को करने में कितना समय लेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर A प्लस B किसी काम को करने में x घंटा और A उसी काम को करने में x प्लस A घंटा और B उसी काम को करने में x प्लस B घंटा अगर लेगा, तो जो x की वैल्यू होगी वो आती है अंडर रूट में A इंटू बी, अंडर रूट में A इंटू बी। और यहाँ पर जो A की वैल्यू दिया है इस क्वेश्चन में, जो A की वैल्यू दिया वो 8 घंटा दिया है और B की वैल्यू कितना दिया है भाई? 4.5 घंटा। 4.5 का मतलब 4 दूना 8, 9/2, 4.5 का मतलब 9/2। तो अगर हम लोग मान ले कि A प्लस B किसी काम को करने में x दिन और A उस काम को करने में x प्लस A का मतलब A की वैल्यू कितना है यहाँ पर? 8 घंटा, और जबकि B उसी काम को करने में x प्लस B घंटा और B की वैल्यू कितना है? 4.5 घंटा। तो x की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट अंडर रूट में A इंटू बी। एक्स बराबर अंडर रूट में A इंटू बी और A की वैल्यू 8 और B की वैल्यू 9/2। तो 2 चौके 8, 4 9 36। तो अंडर रूट में 36 और 36 का मतलब कितना आ जाएगा? 6 घंटा। यही x की वैल्यू आ गई और यही x की वैल्यू है जो बता रहा है कि A प्लस B उस काम को कितने दिन में करें? x दिन में, और x की वैल्यू 6 घंटा। इसका मतलब A प्लस B उसी काम को करने में कितना दिन लगाएंगे? 6 घंटा लगाएंगे। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता है कि बताइए A कितने घंटे में करेगा, तो 6 प्लस A का मतलब 8, मतलब कितना आ जाएगा? 14 घंटा। और B का पूछ लेता तो x प्लस B मतलब 6 और B की वैल्यू 9/2, और इसको सॉल्व कर लेते हम लोग, B का भी मान आ जाता। तो आप समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आता है, इसको आप बेसिक तरीके से करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका एग्ज़ाम में लग जाएगा। तो आइए एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर एक दूसरा क्वेश्चन किया जाए, बस डेटा चेंज रहेगा, क्वेश्चन हम लोग का सेम रहेगा। दिया हुआ है कि A अकेले किसी काम को करने में A प्लस B से 27 दिन, घंटे की जगह दिन दे दिया है, 27 दिन अधिक समय लेता है, जबकि B उसी काम को करने में A प्लस B से 3 दिन अधिक समय लेता है। तो बताइए A और B उस काम को करने में कितना दिन लगेंगे? अब देखिए, मान लीजिए कि A प्लस B उस काम को करने में x दिन, और A कितना दिया है? x प्लस 27, और B कितना दिया है? x प्लस 3। तो x की वैल्यू क्या होता है भाई? अंडर रूट में A इंटू बी, अंडर रूट में A इंटू बी, और A की वैल्यू यहाँ पर 27 है और B की वैल्यू कितना है दोस्तों? 3 है। तो अंडर रूट में 27 गुणे 3 मतलब 81, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9 हो जाता है। तो यही हम लोग का इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाए। और भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है तो देखते हैं। कुछ अलग तरीके के इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। आइए मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है, ए किसी काम को करने में सी से 16 दिन अधिक और बी से 7 दिन अधिक लेता है। क्वेश्चन दिया है ए किसी काम को करने में सी से 16 दिन अधिक और बी से 7 दिन अधिक लेता है, और बी से 7 दिन अधिक समय लेता है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और सी अकेले ए और बी के बराबर काम करता है, तथा सी अकेले ए और बी का मतलब ए प्लस बी, ए और बी के बराबर काम करता है। तो ए और बी मिलकर, तो ए और बी का मतलब ए प्लस बी मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे? काम को कितने दिन में करेंगे? काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसी कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन डायरेक्ट आपको नहीं दिया है। क्या दिया है देखिए, समझ लीजिए। पहले इसको कैसे हम लोग करेंगे। ए, बी और सी 3 लोग हैं। अब बोला कि ए किसी काम को करने में सी से 16 दिन अधिक और बी से 7 दिन अधिक। तो सी को अगर मान लेते हैं कि सी उसी काम को करने में कितना दिन लेता है, x दिन, तो ए कितना लेगा, x प्लस 16 और बी से 7 दिन अधिक। तो इसका मतलब ये अगर x प्लस 16 है तो इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। अगर a से 7 दिन अधिक लेगा तो b a से 7 दिन कम लेगा। फिर समझिए, दिया था कि a किसी काम को करने में c से 16 दिन ज़्यादा, तो c को मान लिए x, तो a का कितना आ जाएगा, x प्लस 16, और b से 7 दिन अधिक, मतलब a b से 7 दिन अधिक लेता है, तो इसका मतलब b a से 7 दिन कम लेगा। तो अगर a जो है x प्लस 16 ले रहा है तो इसमें से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 9 आ जाएगा। इसका मतलब b कितना दिन लेगा, x प्लस 9 दिन। और आगे दिया है तथा c अकेले a और b के बराबर काम करता है। इसका मतलब c बराबर a प्लस बी दिया है, c बराबर a प्लस बी दिया है। इसका मतलब अब देखिए हम लोग का क्वेश्चन पुराना वाला बन गया कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं, a x प्लस 16 दिन में करता है और b x प्लस 9 दिन में करता है, तो आपको बताना है कि a और b उस काम को कितने दिन में करेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू 9 है, और x प्लस a की वैल्यू कितना है, अरे x मतलब a प्लस b है। तो आपको x की वैल्यू निकालना है, और x बराबर होता है अंडर रूट में a इंटू बी, और a की वैल्यू 16 और b की वैल्यू 9, तो 16 9 144, और 144 का वर्गमूल कितना होगा भाई, 12। तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा चुका है। तो कोई भी चीज़ मैथ में आपको रटना नहीं है और ट्रिक के पीछे नहीं भागना है, नहीं तो कभी भी सिलेक्शन आपका नहीं होगा। अगर आप ट्रिक से मैथ सीखने की कोशिश करेंगे तो आप उस समय क्वेश्चन तो लगा लेंगे, लेकिन आप मैथ सीख नहीं पाएंगे। तो मैथ सीखने का केवल एक ही तरीका है कि लॉजिक और कॉन्सेप्ट को आपका पकड़ बहुत अच्छा होना चाहिए। लॉजिक और कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, तभी मैथ आप फास्ट लगा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में अगर नया भी क्वेश्चन आए तो उसको आप सोच सकते हैं। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
दिया कि ए किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन अधिक, ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है और सी से 9 दिन अधिक, और सी से यहाँ दिया है सी से 9 दिन अधिक समय लेता है, तथा सी अकेले सी ए और बी के बराबर काम करते हैं, तो बी प्लस सी आपको दिया है, तो बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब देखिए फिर वही कॉन्सेप्ट है, ए होंगे, बी होगा और सी होगा। अब देखिए जैसे जैसे सबसे बड़ी पूरी अर्थमेटिक लैंग्वेज का खेल है, अगर क्वेश्चन आप पढ़ के उसकी लैंग्वेज को समझ गए तो समझिए कि 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन आपको पढ़कर ये समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या कह रहा है और आपके दिमाग में उसका एक फिगर बन जाना चाहिए। तो दिया है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन अधिक समय लेता है, ठीक है, बी से 5 दिन। अच्छा यही क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं हम लोग, बी से 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक। तो अगर सी को मान लीजिए x दिन, तो ए का हो जाएगा x प्लस 9 और बी से 5 दिन अधिक मतलब 5 घटाएंगे तो x प्लस 4 होगा। यही बात है, दिया था कि ए जो है किसी काम को करने में बी से 9 दिन अधिक, 5 दिन अधिक और सी से 9 दिन अधिक। तो सी को मान लीजिए x दिन, तो ए कितने दिन में करेगा, x प्लस 9 दिन में। अब दिया है कि ए बी से 5 दिन अधिक समय लेता है, इसका मतलब कि बी ए से 5 दिन कम समय लेगा। तो अगर ए x प्लस 9 दिन लेता है तो इसमें से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 4 आ जाएगा। और दिया था कि सी अकेले ए प्लस बी के बराबर काम करते हैं, इसका मतलब ये जो x की वैल्यू दिया है ये दे दिया है कि ए और बी उस काम को कितने दिन में करेंगे, या इसी बात को बोल सकते हैं कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो अब पुराना वाला क्वेश्चन हम लोग का बन गया कि अगर ए प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और ए x प्लस 9 दिन में करता है और बी x प्लस 4 दिन में करता है, तो जो x की वैल्यू आती है वो अंडर रूट में a इंटू बी आती है, और यहाँ पर a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4 36, अंडर रूट में 36 और इसका वर्गमूल आके कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो कितना आ गई दोस्तों, 6 आ गई। लेकिन अभी आपसे ये नहीं पूछा है कि a प्लस बी कितने दिन में करेंगे या सी कितने दिन में करेगा, तो आपसे पूछा है कि b और c मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो x की वैल्यू अगर 6 आ गई तो बताइए b उस काम को कितने दिन में करेगा, x प्लस 4 का मतलब कितना आ जाएगा 10, x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 10 आ जाएगा। और c उसी काम को x दिन में करता है और x की वैल्यू कितना आ गई 6। तो अब पुराना तरीका अपनाना है, अगर b किसी काम को 10 दिन में करता है और c उसी काम को 6 दिन में करता है तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम लोग का पुराना तरीका, काम को कितना मान लिया जाए भाई, 30 मान लिया जाए। तो अगर b 10 दिन में 30 काम तो एक दिन में 3 काम, इसी तरह c अगर 6 दिन में 30 काम तो एक दिन में 5 काम। तो a और b दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, 3 + 5 = 8 काम। b और c, a और b नहीं, b और c। तो b और c एक दिन में 8 काम करते हैं और टोटल काम कितना है 30, तो इनको कितना दिन लग जाएगा भाई, 30/8 मतलब 15/4। तो 4 × 12 मतलब 3 सही 3/4 दिन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 3 सही 3/4 दिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट रहा और इस कॉन्सेप्ट पर मैं बता चुका हूँ कि मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको पूरा एक बार डिटेल में बताया कि कैसे कैसे आता है। तो x की वैल्यू, तो बेसिक जो फंडा इस क्वेश्चन का था वो यही था। फिर से मैं एक बार लास्ट में, अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में करते हैं और a उसी काम को x प्लस a दिन में करता है और b उसी काम को x प्लस b दिन में करता है, तो जो x की वैल्यू होती है वो अंडर रूट में a इंटू बी हो जाएगी, अंडर रूट में a इंटू बी हो जाएगी। इतनी बात आपको दिमाग में रख लेना है कि अगर a प्लस बी किसी काम को x दिन में, a x प्लस a दिन में और b x प्लस b दिन में, तो x की जो वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट में a इंटू बी।
बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखना और इस पर कितना भी कठिन क्वेश्चन आएगा तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग का कॉन्सेप्ट रहा। अगले लेक्चर में फिर हम लोग, अभी वर्क एंड टाइम हम लोग का चल रहा है, अभी काफ़ी क्वेश्चन बचा हुआ है। तो मैंने जैसे आपसे वादा किया कि जो भी चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा उसको मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। उसमें ऐसा नहीं कि कुछ छूट जाए या फिर कुछ बच जाए या फिर आपको कहीं और से पढ़ना पड़े, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उस चैप्टर का एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कराऊंगा। तो फिर अगले वीडियो मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।